हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में बेंजीन CH2CH3 पे Cl रेडिकल की रिएक्शन हो रही है, एक तो HCl बन रहा है और CH पे हमारे पास रेडिकल बन रहा है। सेकंड में आपके लोन पे शिफ्ट हो रहे हैं, कार्बन पे हाइड्राइड शिफ्टिंग कर रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप पे एक एसिड बन रहा है और एक मिथॉक्सी ग्रुप बन रहा है। थर्ड मॉलिक्यूल में हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है और हाइड्राइड शिफ्ट होने पर आपके पास ये कार्बोकेटाइन बन रहा है। एंड फोर्थ में CH3CH2CHO के साथ OH माइनस की रिएक्शन करवा के हमारे पास कार्बन आयन बन रहा है सेकंड कार्बन पे। तो आपको बताना है कि इन चारों रिएक्शंस में से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो कि इनकरेक्ट है और नहीं हो सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द की कॉन्सेप्ट। तो देखिए, इसमें पहले में जो की कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज बेंजाइलिक हाइड्रोजन is highly reactive. सेकंड में लगेगा कार्बोनाइल ग्रुप इज पोलर। थर्ड में लगेगा हाइड्राइड शिफ्ट स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन। और फोर्थ में लगेगा एल्डोल कंडेंसेशन। तो इनके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ईच एंड एवरी रिएक्शन इंडिविजुअली। तो सबसे पहली रिएक्शन जो हमारे पास हो रही है उसमें देखिए हमें जो मॉलिक्यूल दिया है बेंजीन CH, एक हाइड्रोजन हम ऐसे दिखा देते हैं CH3 प्लस Cl रेडिकल। अब यहाँ पे जो Cl रेडिकल है वो हाइड्रोजन चाहेगा, तो एक ऑप्शन तो उसके पास ये है और एक ऑप्शन इस हाइड्रोजन का है। अब ये हाइड्रोजन तो है 1 डिग्री और ये हाइड्रोजन है बेंजाइलिक। बेंजीन से जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा है वो बेंजाइलिक होता है और उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। एंड एज पर दी कॉन्सेप्ट बेंजाइलिक हाइड्रोजन इज हाईली रिएक्टिव। सो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास क्लीवेज होगा और हमारे पास जो रेडिकल बनेगा वो बनेगा बेंजाइलिक रेडिकल और साथ में बनेगा HCl। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट रिएक्शन है, वो हो सकती है। अब हम बात करते हैं सेकंड रिएक्शन की। तो सेकंड में कुछ इस तरह से हमारे पास रिएक्शन है HOCO नेगेटिव H प्लस H3 डबल बॉन्ड OH। तो शिफ्टिंग हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जा रहा है और ये हाइड्रोजन अपने हाइड्रोजन के साथ इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा बिकॉज कार्बोनाइल ग्रुप पोलर होता है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। तो एक तो हमारे पास बनेगा C डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड और दूसरा बन जाएगा मेथॉक्सी। तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल है, तो ये भी सही है। अब बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की। थर्ड रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पे हुई है हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट जो है वो कुछ इस तरह से उसने दिखा रखी है CH3 C CH2 H पॉजिटिव CH3। यहाँ पे जब हाइड्राइड शिफ्ट होगी ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा CH3 C CH3 CH2
यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। तो आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इसने यहाँ भी हाइड्रोजन दे रखा है और यहाँ भी हाइड्रोजन दे रखा है, तो ऐसा नहीं हो सकता इस रिएक्शन में। इसका मतलब ये जो थर्ड वाली रिएक्शन है ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। और फोर्थ वाली रिएक्शन में हमारे पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है CH3CH2 CHO प्लस OH-। हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन हो रही है। फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं और अल्फा पे जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन नेचर में एसिडिक होता है। तो ये बेस इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे कार्बन पे। तो हमारे पास बनेगा CH3 CH नेगेटिव चार्ज CHO प्लस वाटर। तो ये भी रिएक्शन आपके पास पॉसिबल है। तो जो थर्ड वाली रिएक्शन है वो हमारे पास पॉसिबल रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब थर्ड रिएक्शन इज रॉन्ग, इट इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।